यूपी में निकल रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहुत सारी वैकेंसी, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाला है कि क्या बदलाव इस बार होने वाला है। तो नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 जो निकलने वाली हैं स्टूडेंट्स, उसी के रिलेटेड यहाँ पर आपको जो नया पैटर्न या एग्जाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसी के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में भी इंफॉर्मेशन आई है कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1252 सीट्स जो हैं ये आपकी इतने पदों पर होगी भर्ती। और इस बार अगर हम बात करें तो लगभग 690 पद जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आप पूरा जो आर्टिकल है यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मेंशन करा गया है कि ये जो रिक्रूटमेंट है स्टूडेंट्स ये 2025 के लिए है, राइट। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें ना आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हैं, तो उनमें से आपका जो जूलॉजी, बॉटनी है, जो भी लाइफ साइंसेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। बहुत सारे ढेर सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप साइंस के एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब सबसे बड़ी बात क्या आती है कि भर्ती तो निकली है पर यहाँ पर आपका बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। तो जरा आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। तो उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर ओम प्रकाश भारद्वाज के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा अब की बार जो चयन प्रक्रिया है उसमें बदलाव होगा, ठीक है ना, पारदर्शिता लाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स होता क्या था पहले कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता था, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। अब इंटरव्यू के जो मार्क्स रहते थे या इंटरव्यू के मार्क्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए अगर कोई एस्पिरेंट जो है वो जहां इंटरव्यू दे रहा है उसकी अगर वहां जान पहचान है तो उस कारणवश उसकी सिलेक्शन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, केवल मतलब सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। अब आपका जो पैटर्न है स्टूडेंट्स वो पूरा बदल चुका है। अब इसमें मैं बता देती हूं कि किस तरीके से जो आपका बदलाव है, ठीक है, वो हुआ है। तो ओल्ड पैटर्न जो था स्टूडेंट्स वो आपका था स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि जैसे आपने अपना CSIR नेट या फिर जो भी UGC नेट के बच्चे हैं उन्होंने अपना नेट का पेपर दिया है, तो उस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक पेपर होगा और इंटरव्यू हुआ करता था। तो ये जो पैटर्न था स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हो ओल्ड एग्जाम पैटर्न था, जिसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू के काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टूडेंट्स जो आपका कैसा गया है इंटरव्यू उस पर आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन बेस्ड था। अब इस कंडीशन में क्योंकि यहाँ पर बहुत बार बाइस्डनेस आ जाती थी स्टूडेंट्स, तो अब जो नया बदलाव आया है वो ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। अब स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, मतलब आप लोगों को अब आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि UPSC के लिए कोई एस्पिरेंट जो है तैयारी करता है अपने ऑप्शनल पेपर के लिए। तो यहाँ आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा और उसके बाद जाके आपका इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों के मार्क्स जो हैं कोलैबोरेटिव ये बताएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अब स्टूडेंट्स इसमें जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन है तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, है ना। एलिजिबिलिटी कौन बच्चे तैयारी कर सकते हैं इस पेपर की, तो जिन भी बच्चों का मास्टर्स हो चुका है, मास्टर्स डिग्री मौजूद है ना, और उसके बाद उन्होंने साथ ही में नेट क्वालिफाई कर रखा है। तो देखो अभी तक एग्जैक्ट डेट जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का कब ये इम्तिहान होने वाला है इसके बारे में डिटेल नहीं आई है। तो अगर तुम्हारा जो नेट क्वालिफाई हो चुका है जून वाला, अगर तुम्हें लग रहा है प्रोबेबिलिटी है ज्यादा, तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैम दिसंबर वाले को हम टारगेट कर रहे हैं, तो तुम वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए एग्जाम में और तब तक आपका नेट क्वालिफाई हो जाए। तो मास्टर्स डिग्री और नेट क्वालिफिकेशन ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो अब हमारे पास प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखो यहाँ पर जो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ रहा है, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपके पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। तो जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है उसमें आपने अगर CSIR नेट की तैयारी करी है या कोई भी PhD एंट्रेंस की तैयारी करी है तो आपकी थ्योरी क्लियर होगी। बट अगर इनकेस क्लियर नहीं है, चाहते हो अच्छा रिविजन करना, तो उसके लिए भी वी हैव द सॉल्यूशन, आई एम गोइंग टू टेल यू एट द एंड। तो आपको स्टूडेंट्स जो अगर आपने CSIR के लेवल पर तैयारी करी है, बिल्कुल उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए आप अपना पेपर की तैयारी करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है सब्जेक्टिव टेस्ट, क्योंकि हम लोग अगर कॉलेज से हट गए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की
तैयारी कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव टेस्ट से हमारा थोड़ा सा हाथ जो है स्टूडेंट्स वो सेट नहीं रहता है, अगर हम लोग कोई भी आपका जैसे यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए देखो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप यूपीपीएससी की साइट्स पे जाके स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इन्हीं की साइट्स पर जाके आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर जाके स्टूडेंट्स इनके पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर रहता है जूलॉजी के लिए है, तो वो आप एक बार चेक कर सकते हैं। बॉटनी के लिए इस तरीके से अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए आप इनका पेपर चेक कर सकते हैं और उसमें आंसर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अब देखिए आंसर प्रैक्टिस में हो सकता है कि आपको शुरुआत में फ्लो ना बने या आपको लगे कि अप टू द मार्क नहीं है, बट येस अगर आप आज से शुरू कर देंगे अपनी तैयारी तो जैसे ही डेट्स आती हैं, फाइनल डेट्स अनाउंस होती हैं और जब पेपर होता है तब तक आप बहुत ज्यादा पॉलिश्ड अप हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए कि अभी से ही अपना जो आपका आंसर राइटिंग है उस पर आप फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी काफी समय के बाद जो यूपी है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश वहां से निकली हैं, तो बहुत सुनहरा अवसर है आप सभी स्टूडेंट्स के पास। अब साथ ही में अगर तुम चाहते हो कि हमें इसी से रिलेटेड नोट्स चाहिए या फिर हमारे पास टॉपिक्स के पीडीएफ्स होने चाहिए, जो भी मैं यूट्यूब पर आपका सेशंस लेती हूँ उसके पीडीएफ्स तुम्हें चाहिए स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी यहाँ लिख दिया है, बट इन केस अगर आप सीधा डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना चाहते हैं तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए, वहां पर आप यू कैन कनेक्ट विद मी और वहां पर स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं, क्विज पोल और भी जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज हैं या इंटर्नशिप्स हैं उन सब के बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। साथ ही में स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि CSIR नेट दिसंबर वाले आपका टारगेट करना आपका मेन मोटिव है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू कैन बाय ईदर ऑफ द टू बैचेस। एक आपका मेगा पैक बैच है जिसमें आपको सभी जो बैचेस रहते हैं हमारे CSIR के उसका आपको एक्सेस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस 84 मॉक टेस्ट रहते हैं। और साथ ही में स्टूडेंट्स हमारे पास है मिशन बैच जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आप इनमें से CSIR की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद डिले हो सकता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर और आप उससे पहले नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन फिल द फॉर्म राइट। और साथ ही में स्टूडेंट्स आप जो बैच है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए वो आप इनरोल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो मैंने पहले भी इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी यूपीएससी से रिलेटेड की जो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो निकली है, वो यहाँ पर आपका दे रखा है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें इस वीडियो को हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025, तो इसमें आपको जो डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स वो आपको मिल जाएगी। साथ ही में स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप वेबसाइट से हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं क्योंकि उस पर आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है, तो वो कैसे करना है इसके लिए स्टूडेंट्स आपको हमारे ऑल कोर्सेज पर जाना है, वहां पर जाके CSIR नेट को चूज कर लीजिएगा लाइफ साइंसेज को। देन उसके बाद स्टूडेंट्स आपको हमारे दोनों बैचेस मिल जाएंगे, इनमें से कोई से भी आप बैच को आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपको जो कूपन कोड है दैट इज यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा कूपन कोड है दैट इज YT13 इस कोड को आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है YT13 को। और इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको ये और भी रिड्यूस्ड प्राइस पर हमारे जो बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स बहुत अच्छा आपके पास मौका है, क्योंकि काफ़ी सारी जो कह सकते हैं स्टूडेंट्स वैकेंसीज हैं इस बार रिलीज हुई हैं। लगभग आप देख सकते हैं 1252 वैकेंसीज इस बार आई हैं, तो अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको जो पैटर्न है किस तरीके से रहेगा, क्या बदलाव हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस बार जो आपका बदलाव होगा दैट इज आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। तो आपको ये पूरी प्रक्रिया ध्यान रखनी है। जो कोर्स है वो हमारा किस तरीके से मदद कर सकता है कि अगर इंटरव्यू में आपसे कोई भी सवाल पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव में जो भी सवाल पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स में मिल जाएगी। सारी यूनिट्स हम लोग कवर कर रहे हैं। आप चाहें तो रिकॉर्डेड बैच भी परचेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, और अगर लगी है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।